तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि सर क्या चीज़ पे ध्यान दें। तो सीधे पॉइंट पे आते हैं। कुछ पॉइंट मैं अपने अनुभव के आधार पे, तजर्बा के आधार पे, एक्सपीरियंस के आधार पे आपसे शेयर करूँगा और बताऊँगा कि आप अपनी पढ़ाई को कैसे इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, प्रभावी बना सकते हैं या पढ़ाई को कैसे अच्छा कर सकते हैं, ठीक है? उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्लीननेस। कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ वेल्थ हेल्थ इज़ वेल्थ यानी स्वास्थ्य ही धन है। आप लोग सुने होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि बहुत सारे बच्चों को अपनी ज़िंदगी में मैंने देखा है, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने की ख्वाहिश बहुत बच्चों के अंदर है, लेकिन कामयाबी सबको नहीं मिलती है। कामयाबी पाना स्मार्टनेस बच्चों का काम है। स्मार्ट बच्चे ही कामयाबी पाते हैं। देखते हो बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत बहुत पढ़ते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। कामयाबी के लिए स्मार्टनेस चाहिए और स्मार्टनेस होने के लिए आपको एक टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है? तो उसमें से पहला जो रूल है क्लीननेस, सफाई। आप जहाँ पढ़ते हो, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा डेरा लेके पढ़ते हैं, गाँव घर के बच्चे पढ़ते हैं, वो अक्सर डेरा लेके पढ़ते हैं तो उनके रूम में देखता हूँ कि गंदा रहता है, या शहर अपने शहर में भी होते हैं या बच्चे गाँव में भी होते हैं, तो अक्सर लड़कों का रूम जो है, लड़कियों का तो थोड़ा बेहतर भी होता है, लेकिन लड़कों का रूम जो है बहुत ही गंदा रहता है। तो आप देखोगे गंदे माहौल में कभी भी कोई चीज़ आपका अच्छा नहीं हो पाएगा, पढ़ाई अच्छा नहीं हो पाएगा। जब पढ़ाई करने के लिए बैठोगे तो आपका दिमाग बहुत ही ज़्यादा बोझिल लगेगा, ज़्यादा देर तक पढ़ नहीं पाओगे, फोकस माइंड नहीं हो पाएगा। तो सफाई बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखा है कि अ हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी, देयर इज़ अ हेल्दी माइंड बिलोंगिंग इन हेल्दी बॉडी। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन यानी मस्तिष्क वास करता है। ये लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जहाँ भी पढ़ रहे हो, जहाँ कहीं भी हो, वहाँ पर सफाई ज़रूर करो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर जिस दिन आप सफाई करोगे, सफाई यानी कि आपका बिस्तर साफ़ होना चाहिए, आपका स्टडी टेबल साफ़ होना चाहिए। हर कोशिश करो कि हर 2 दिन पे 3 दिन पे साफ़ करें, 2 दिन का गैप कर लो, ना तो कोशिश करो 1-1 दिन पे गैस साफ़ करें, झाड़ू लगाएँ, सफाई करें, नहाएँ, नहाने के बाद पढ़ने के लिए बैठो। बहुत से बच्चे होते हैं, देखते हैं कि सीधे सुबह उठा और किताब लेके बैठ गया। तो देखो उससे उसकी बेहरमती होती है पढ़ाई की। आप जब कोई बच्चे कोई मज़हब के मानने वाले, धर्म के मानने वाले हैं, जैसे हिंदू बच्चे हैं, मुस्लिम बच्चे हैं, तो जब वो देखोगे कि नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, वर्शिप करने के लिए जाते हैं, पूजा करने के लिए जाते हैं, तो वो पहले उसका जो तरीका बताया गया मज़हब में, धर्म में, उसको फ़ॉलो करते हैं। जैसे मुस्लिम में कि नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो उससे पहले वज़ू करते हैं, सफ़ाई करते हैं, या नहाते हैं पहले, फिर वज़ू करते हैं, सफ़ाई-वफ़ाई करके फिर पाक साफ़ जगह पर कपड़ा बिछाते हैं, फिर नमाज़ पढ़ते हैं या कुरान पढ़ते हैं, जो भी वर्शिप है उनका। फिर हिंदू हैं, पूजा करने से पहले नहाते हैं, फिर उसके बाद जो भी काम सफाई-वफ़ाई करने के बाद अच्छी जगह पर जाकर के पूजा करते हैं, मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। यानी कि जो आपका पूजा करने का स्थल है, वहाँ पर जाने से पहले आप अपने आप को पूरी तरह सफाई कर लेते हो, तब मन लगा के आप पूजा करते हो, आपका दिमाग शांत होता है, सुकून मिलता है आपको वर्शिप करने से, ओके? उसी तरह पढ़ाई में भी सुकून चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपका पढ़ाई इफ़ेक्टिव हो, तो आप क्या करो कि आपके अगल-बगल में देखोगे, मैं ब प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अगर आप जिस दिन सफाई करोगे, सफाई करने के बाद पढ़ने के लिए बैठोगे और एक दिन देखोगे बिना सफाई किए पढ़ोगे, बिना सफाई किए आप दिन में 6 घंटा पढ़ो और सफाई करने के बाद आप क्या करो, उस दिन सफाई कर लो और उस दिन 2 घंटा पढ़ो। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि एक दिन का 2 घंटे की पढ़ाई 6 घंटा के बराबर होगा, अगर आप सफाई कर लोगे तो। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, बच्चों का मैंने ये प्रॉब्लम देखा है कि बच्चे सफाई पे ध्यान नहीं देते हैं, कहते हैं दूर सफाई तो हो ही जाएगा, नहा तो लेंगे। नहीं, डेली नहाना है, कोशिश करो डेली नहाना है, सफाई करना है, इवन आपको व्यायाम यानी एक्सरसाइज भी करना चाहिए। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सेहत बहुत अच्छा रहेगा ना बच्चा, तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जिनका पढ़ने में बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, लेकिन उनका सेहत अच्छा साथ नहीं देता है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम में आते हैं और उनका पढ़ाई नहीं हो पाता है, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं, जहाँ रहते हैं वहीं हो जाता है, वहीं रह जाते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पहला जो पॉइंट मैंने लिखा है, मैंने बहुत सोच समझ के लिखा है, सफाई पर ध्यान ज़रूर दो। अगर आप 2 घंटा पढ़ना चाहते हो तो 4 घंटा सफाई करो, सफाई करके पूरा बैठो, नहाओ, तब जाकर के पढ़ाई पढ़ने के लिए बैठो। जिस तरह पूजा करने के लिए, वर्शिप करने के लिए, इबादत करने के लिए आप पूरी तरह तैयार होकर बैठते हो, उस तरह पढ़ने के लिए भी सुबह में या कोचिंग जाने से पहले नहाओ डेली, तो फ्रेश हो, पूरा साफ सुथरा होने के बाद, घर को सफाई करने के बाद तब पढ़ने के लिए बैठो और उसका देखो पढ़ाई की आपकी जो असरदार जो पढ़ाई होगी उसका तुम खुद अनुभव करोगे, ठीक है? तो ये क्लियरली से मैंने बता दिया। दूसरा है स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता। ये बहुत पावरफुल चीज़ है। मैं अभी के दौर में, इस सोशल मीडिया के दौर में और अभी का जो दौर चल रहा है, डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी हैं। यानी कि आप बहुत जगहों पर भटक जाओगे। बहुत सारे बच्चे, स्टूडेंट, लड़का लड़की सब भटकते हैं, पढ़ाई पे फोकस नहीं हो पाता है। बहुत कम बच्चों का फोकस हो पाता है, जिनका हो पाता है वही पढ़ाई कर पाते हैं। तो फोकस करने के लिए स्पिरिचुअलिटी, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मज़हब को नहीं करना चाहिए, ज़्यादा धार्मिक काम नहीं करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जिस मज़हब के आप मानने वाले हो, जितनी भी देखो जगह पे नफ़रत है, लोगों में नफ़रत पैदा हो गई है या नफ़रत है, या मान लो कि परेशान हैं,
सबका सॉल्यूशन एक है। जिन मज़हब के आप मानने वाले हो, चाहे वो आप मुस्लिम हो तो मुस्लिम का जो भी स्पिरिचुअलिटी का जो तरीका है, जो हिंदू है हिंदू का जो तरीका, और भी जो धर्म के मानने वाले जिनका जो तरीका है, उसको आप डेली फॉलो करो। अगर आप मुस्लिम है तो नमाज़ पढ़ो, और जो हिंदू है वो पूजा करे। अगर डेली करोगे आपको लगेगा ये बहुत घटिया काम है, आपको लगेगा कि दूर यार इस पे काहे टाइम वेस्ट करना। इस एज में बच्चा लोग बहुत कम कर पाता है, जबकि सही एज स्पिरिचुअलिटी का यानी कि वर्शिप करने का, या ये बोलो कि आध्यात्मिकता का यही है। माने कि यंग एज में ही आपको क्या करेगा, इस पर जो आप जिस मज़हब के हो उस मज़हब को फॉलो करोगे तो आपकी दिमाग में पॉजिटिव एनर्जी बनेगा, आपके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी बनेगा, और आपका दिमाग शांत होगा, सुकून होगा, एकाग्र होगा, तो आप सही से पढ़ाई कर पाओगे, आप भटकोगे नहीं, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, रूटीन बन जाएगा। जैसे मुस्लिम में 5 वक्त का नमाज होता है, अगर कोई बच्चा 5 वक्त का नमाज पढ़ता है, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि उसको रूटीन बनाने की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद रूटीन पे आ जाएगा। तो ये मैं इस बात को मानता हूँ कि अगर किसी बच्चे के अंदर स्पिरिचुअलिटी आ गया तो उसको कोई नहीं रोक सकता, दुनिया जहान की हर कामयाबी उसके कदमों में होगी। हाँ, बस जिस धर्म के आप मानने वाले हो उसी धर्म को फॉलो करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे एक लिखा है कि हम धर्म को तो मानते हैं लेकिन धर्म की नहीं मानते हैं। हम लोग के साथ क्या प्रॉब्लम है कि हम धर्म को मानते हैं, धर्म की नहीं मानते हैं। धर्म को मानते हैं, जैसे बोलते हैं कि हम इस्लाम के मानने वाले हैं, मुसलमान हैं, हम हिंदू के मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, बट उसको तो मानते हैं बट उसकी नहीं मानते हैं। तो जो धर्म सिखाता है उस पर चलने की ज़रूरत है। धर्म आपका क्या ही मैटर नहीं करता, बल्कि धर्म आपका जो है उसको आप फॉलो करते हो नहीं करते हो। जितना धर्म को फॉलो करोगे उतना कामयाब होगे। अब इतना भी धर्म के अंदर घुस जाओ कि भर दिन धर्म में रहो, आपको एकदम अजीब तरह से आपका दिमाग इधर हो जाए, आप अपना पढ़ाई को छोड़ दो। नहीं, आप अपने मज़हब को इतना फॉलो करो ताकि आपका रूटीन बन जाए। डेली अपना नमाज़ पढ़ो 5 वक्त का, डेली पूजा करो जिस टाइम में आपका टाइम मिलता है, रूटीन बना करके, जैसे मम्मी सब घर में करती हैं, औरतें करती हैं। तब तो ये देखो, दिमाग शांत करने का ये तरीका है। ये बहुत ही पावरफुल चीज़ मैंने आपको बताया है, बस आप लोग इसको फॉलो करो, ओके। और जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी ये बात है। उसके बाद